अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्ट टीच की जानिब से मैं हूँ शाहसैन बंगश। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे 12 ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं जो हर प्रोग्रामर के लिए ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम देखेंगे और इसको डिस्कस करेंगे कि आपने अगर फ्यूचर में एक अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो आपको कौन सा स्टेप जो है फॉलो करना है और आपकी जो डेस्टिनेशन है वो कौन सा आपका डेस्टिनेशन है। तो इस पर हम बात करेंगे इस ट्यूटोरियल में। स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड वीडियोस हम अपलोड करते हैं तो आप इसे काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। तो चलो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज जो टॉपिक है वो है 12 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोग्रामर्स, यानी गुड प्रोग्रामर्स के लिए करेक्टरिस्टिक्स, कौन से करेक्टरिस्टिक्स अच्छा है, तो इस पर बात करेंगे। फर्स्ट जो आता है, फर्स्ट में ये बताऊंगा कि टेक्निकल स्किल जो है, अगर आप एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो आप में एक टेक्निकल स्किल जो है वो क्रिएट करना है। टेक्निकल स्किल जो है प्रोग्रामिंग की हम बात करें तो इनिशियली लोग जो है प्रोग्रामिंग से तंग होता है, लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग एक मुश्किल सब्जेक्ट है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्रामिंग एक बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, अगर आपको पता चल जाए इसकी अंडरस्टैंडिंग का और इसका कंसेप्ट का कि प्रोग्रामिंग की आपको सेंटेक्स क्या है और इसको यूज़ क्यों करते हैं। जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया तो इसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपको इसकी एक जो है मार्केट में बहुत हाई लेवल वैल्यू भी है। तो इसलिए जो है गुड प्रोग्रामिंग की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो बताऊंगा। फर्स्ट जो है टेक्निकल स्किल, जैसे मैंने बात किया था टेक्निकल स्किल आप में बहुत ज़रूरी है, आपको चाहिए। दूसरा जो है, मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा होगा तो फिर जो है यानी एक अच्छा साइन नहीं है। तो इसलिए जो है मैं इसकी कोशिश करूँगा कि वर्ड लिखूँ और उसकी शॉर्ट डेफिनेशन करूँ। दूसरा जो है वो है इंटरेस्ट टू लर्न या टू लर्निंग, यानी आप में जो है अगर इंटरेस्ट तो है तो फिर आप जो है लर्न कर सकते हो। अगर आप में कोई शौक़ नहीं है आपका प्रोग्रामिंग का और आप कहते हो कि मैं इसको नहीं कर सकता हूँ, तो आप इसको शौक़ नहीं रखते हो, तो फिर आप कभी भी प्रोग्रामर नहीं बन सकते हो। तो आपने क्या करना है, जो भी काम करना है अपनी इंटरेस्ट शो करना है, उसमें शौक़ से करना है, तो फिर जो है आप इसको यानी उसको अचीव कर सकते हो उस स्किल्स को। तीसरा पार्ट जो है, तीसरा मैं ये बताऊंगा कि आप में जो है ज़रूरी है डिबगिंग स्किल्स। डिबगिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी है और मैंने इस पर बात भी किया था डिबगिंग की पर कि डिबगिंग क्या है। डिबगिंग हम असल एरर को कहते हैं कि लेट सपोज अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो, प्रोग्रामिंग के दौरान आपको कोई एरर आ जाता है, उस एरर को आप रिमूव करते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिबगिंग कहते हैं। लेकिन डिबगिंग के लिए मुख्तलिफ रूल रेगुलेशन है, इसकी जो है मुख्तलिफ तकनीक है। तो आपने क्या करना है, एक अच्छी प्रोग्रामर की ये एबिलिटी है कि वो सर्च करता है और डिबगिंग को रिमूव करता है, हर तरीके से वो डिबगिंग को रिमूव करता है। तो ये एक अच्छा साइन है प्रोग्रामर की। और इसके साथ साथ फोर में ये बताऊंगा कि आपने क्या करना है, वर्क एनवायरनमेंट। तो वर्क इन्वायरमेंट पर हम बात करेंगे कि वर्क इन्वायरमेंट जो है वो क्या है। तो आपको अगर घर में जो है आप प्रोग्रामिंग कभी भी नहीं सीख सकोगे, तो आपने क्या करना है, कोई सॉफ्टवेयर हाउस या कोई कंपनी जो है आपने ज्वाइन करना है ताकि आपको इन्वायरमेंट मिल जाए। इन्वायरमेंट इतना इफ़ेक्ट करता है लोगों पर, अगर आपका कोई इन्वायरमेंट नहीं है तो आप जो है कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकोगे। तो ज़्यादातर लोग जो है क्या करता है, मूवमेंट करता है सॉफ्टवेयर हाउसेस को और कंपनी को, क्योंकि उधर मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ लोगों की जो है स्किल्स है। तो आपको इन्वायरमेंट की भी ज़रूरी है कि आपने इसको सॉल्व करना है। इसके बाद फिफ्थ में ये बताऊंगा कि प्रॉब्लम्स
प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की हम बात करेंगे कि अगर लेट सपोज ये जितना भी टेक्नोलॉजीज़ है, हर टेक्नोलॉजीज़ का प्रॉब्लम तो ज़रूर होगा। प्रॉब्लम के बगैर आप कुछ भी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप नहीं करोगे। तो आपने क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो टेक्निक है, जो मेथड्स है, आपने उसको सीखना है कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे जो है वो सॉल्व करूँ और आपने इसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे निकालना है। लेट सपोज मैं ये बताऊंगा कि अगर आपने एक प्रॉब्लम आ गया, आपको उसका मल्टीपल सॉल्यूशन है, लेकिन आपने इस सॉल्यूशन को निकालना है जो ऑप्टिमल होगा, जो बेहतर होगा लोगों के लिए और आपके सॉफ्टवेयर के लिए। तो आपने ऐसा सोचना है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एल्गोरिथम जो है या डेटा स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन पढ़ते हैं और इसका एक कंप्लीट चैप्टर है। तो आपने इसको स्टडी करना है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे और इसका कौन से वेज जो है या इसका जो मेथड्स है वो कैसे निकालना है। 6 में ये बताऊंगा कि फैशन फॉर द वर्क, यानी आपके पास आपको एक जज्बा होना चाहिए कि आपके जज्बा क्या है, आपने इसको कैसे काम करना है। जो भी काम करते हो अपने जज्बे के साथ करो, क्योंकि अगर आप में कोई इंटरेस्ट नहीं, आपका कोई जज्बा नहीं है, तो फिर जो है काम तो कैसे करोगे। आपने क्या करना है, जो भी काम करते हो तो अपनी जज्बे से करो। और 7 में ये बताऊंगा कि पीपल स्किल्स, या मैं इसको दूसरा नाम दे दूंगा क्लाइंट्स। तो क्लाइंट्स का ये बात है या पीपल स्किल का ये बात है कि आपने जो लेट सपोज एक प्रोजेक्ट लिया था फ्रीलांसिंग से या फाइवर से या किसी और मार्केट से, आपने कोई प्रोजेक्ट्स लिया था, तो आपने इसकी क्लाइंट के साथ कैसे चैट करोगे, क्लाइंट के साथ इस सॉफ्टवेयर को या इस जितना भी टेक्नोलॉजीज़ है उसको कैसे क्लाइंट को सेटिस्फाइड करोगे। और क्लाइंट को आपने क्या बताना है कि आप उसकी प्रोजेक्ट ले लो और आप इस प्रोजेक्ट की क्लाइंट्स जो है वो आपको प्रोजेक्ट देगा। तो आपने इसको प्रपोज़ल कैसे लिखना है और कौन सा मेथड आपने यूज़ करना है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पीपल स्किल्स या क्लाइंट स्किल। आपने लोगों के साथ कैसे मिलना है, लोगों के साथ सॉफ्टवेयर में कैसे बात करोगे। और इस तरह जो है 8 में हम ये बताएंगे कि एबिलिटी टू प्लान। तो ऐसा है कि आपने हर, जैसे मैंने पहले बताया था कि प्लानिंग के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप ज़रूर प्लानिंग बनाओगे कि प्लानिंग का तरीका क्या है और प्लानिंग आप कैसे करोगे। लेट सपोज एक सॉफ्टवेयर आपने या एक प्रोजेक्ट आपने ले लिया, उसके लिए आपने कैसे, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी डिज़ाइन कैसे करोगे, इसकी टेस्टिंग कैसे करोगे। तो इसकी मुख्तलिफ एबिलिटी है, उस एबिलिटी को देखना है कि आपने इसको प्लानिंग कैसे करना है और इसको सॉल्व कैसे करना है। 9 में ये बताऊंगा कि एबिलिटी एबिलिटी टू फेलियर। तो अगर ज़्यादातर ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक सॉफ्टवेयर पर काम करते हो वो सॉफ्टवेयर जो है ज़रूर कामयाब होगा, इसमें फेलियर भी आता है, लेकिन आप में ये एबिलिटी ज़रूर होना चाहिए कि उन फेलियर को, उन नाकामियों को आप कैसे ख़त्म करोगे। तो ये भी आपको स्किल होना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है उसमें ये स्किल नहीं है। लेकिन आपने क्या करना है, इसके साथ फेमिलियर ज़रूरी है। इसके बाद 10 स्टेप्स में बताऊँगा टीम वर्क। टीम वर्क जो है, अगर आपने पहले काम नहीं किया था टीम वर्क के बारे में, तो आपने जब सॉफ्टवेयर हाउस जाओगे या कोई कंपनी में जाओगे तो हर किसी का जो है अपना अपना स्किल होगा। तो इसको हम टीम वर्क कहते हैं कि जो मल्टीपल लोग हैं, किसी का डिज़ाइन है और किसी का प्रोग्राम है, कोई टेस्टिंग करता है, कोई रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करता है। तो इसको क्या करना है, इसके साथ भी आप फेमिलियर होना ज़रूरी है कि आप टीम वर्क काम करो। क्योंकि जब बाहर जाओगे तो ज़्यादातर कंपनी जो है वो टीम वर्क काम करते हैं। तो आपने क्या करना है, टीम वर्क को फोकस करना है। इसके 11 में ये पॉइंट बताऊंगा कि आपको रिसर्च जो है वो बहुत ज़रूरी है। रिसर्च के बगैर, रिसर्च स्किल्स, तो रिसर्च जो है, रिसर्च आपने मार्केट को रिसर्च करना है कि
कौन सा जो है आजकल लोग क्या चाहते हैं, लोग कौन सी सॉफ्टवेयर पर फोकस करता है, कौन सी सॉफ्टवेयर को जो है लोग इसको डेवलप करता है। तो आपने क्या करना है, रिसर्च स्किल आपको ज़रूरी है कि आपने मार्केट को सर्च करना है। आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो आपने फ्रीलांसिंग है, एलांस है, अपवर्क है, ये सब जो है मार्केट है, इसको आपने देखना है कि लोग कैसे काम करते हैं। हर कोई जो है एक दूसरे के साथ कंपटीशन करता है। तो आपने एक नया प्रॉब्लम को या न्यू टेक्नोलॉजीज़ को बूस्ट करना है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को प्रोडक्शन करना है, डेवलप करना है। तो आपने स्किल जो है रिसर्च जो है वो ज़रूरी है। और इस तरह जो है आपने क्या करना है, 12 में ये बताऊंगा। जो लास्ट पॉइंट है, रिस्पेक्ट फॉर डेडलाइन। तो इसका ये मतलब है, लेट सपोज ज़्यादातर लोग जो है वो प्रोजेक्ट लेता है मार्केट से, फिर उसको कहेगा कि मैं 2 महीने में इसको ख़त्म करूँगा, 2 महीने में काम ख़त्म करूँगा, लेकिन वो जो है फिर काम 3 महीने को लेकर जाता है। तो फिर क्लाइंट जो है उसके साथ उसको दोबारा प्रोजेक्ट नहीं देता, क्योंकि आपने उसको धोखा दिया। तो इसलिए जो है ये भी इम्पोर्टेंट स्टेप्स है कि आपने जो भी डेट लिया, कोशिश करो कि उस डेट को जो है आपने सॉल्व करना है, 2-3 दिन पहले से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो डेडलाइन जो है इसकी रिस्पेक्ट करो। जितना आप क्लाइंट को खुश रखते हो उतना आपको प्रोजेक्ट ज़्यादा मिल जाएगा। अगर आपने क्लाइंट को खुश नहीं किया, आपने क्लाइंट को नाराज़ किया, तो फिर क्लाइंट जो है वो कभी भी आपको प्रोजेक्ट नहीं देता। तो इसलिए जो है ये बहुत ज़रूरी है डेडलाइन। अगर आपने जल्दी से उसको ये डेवलप किया और दिया, तो वो जो है नेक्स्ट टाइम आपको फिर ऐसा प्रोजेक्ट ही प्रोवाइड करता है। तो ये था कुछ करेक्टरिस्टिक्स और 12 करेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। अगर किसी चीज़ की भी समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैंने इसलिए डिटेल से ज़्यादा नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग होगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया था। तो लास्ट में ये कहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं तो आप इसे काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।